हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम आज गुड मॉर्निंग तो नहीं कर सकते क्योंकि हम शाम के टाइम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और अभी मैं बना रही हूँ फ़िलहाल शाम का खाना, जिसमें बन रही है पानी की रोटी। मतलब आटे को पानी से बढ़ाते हैं, वो बना रहे हैं हम। और साथ में मेरी देवरानी भी मैंने बिठा ली है हेल्प के लिए। तो ये ख्वाहिश रखी थी मेरे देवर जी ने, तो बस अब हम ये बनाएंगे और फिर दिखाते हैं। मैं पहली बार फिलहाल बना रही हूँ। मेरी जेठानी ने मुझे पुलिस की वर्दी में बैठा दिया है, पुलिस वाले टोके में मुझे। इन्होंने देवर जी की कैप लगा रखी है। मैं अभी जॉब से आई हूँ, कहा कि रोटी सेक। हाँ, ये बहुत बड़ी जॉब करती है। घर की जॉब से ज़्यादा कोई बड़ी जॉब नहीं है। अब मेरे तो हाथ भी दुख रहे हैं क्योंकि ये रोटियाँ बढ़ नहीं रही हैं मुझसे अभी। और देखो भगवान जाने की कैसे मैं आगे तक बढ़ पाऊंगी। पापा कहेंगे अरे हम कह रहे थे यही बना के चली जाओ गैस पे हमारे लिए, लेकिन हम लोगों को सनक चढ़ी हुई थी कि नहीं हम तो चूल्हे पे ही खाना बनाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा। अब अभी बस रोटी सीख जाए फिर पापा के पास भेजेंगे, देखते हैं कि उन्हें कैसी लगती है। यार घी आ जाता है और मजा आता है। घी बंद कर दो। आज देवरानी बंद कर दो। ये खाना बन चुका और साथ में बनाई है चटनी, लाल मिर्च की है, अभी फ्राई चौकी है ये। हाँ, अब चलते हैं अंदर क्योंकि हाँ देंगे बेटा खाना। अब चलते हैं सबने जोड़ दिया। और यहाँ पर आई है ये छुटकी के लिए कपड़े जो कि आए चाचू की साइड से। ये रहे चाचू और ये रही हमारी गुड़िया। एक ये है चटनी। अच्छा मम्मी ये खोल के दिखा। सही है, गर्मियों वाले हो गए तो। कहाँ पे पूछो, चाचू से पूछना चाचू से मेरे कहाँ है वो पूछ रहे कहाँ पे। बताओ। हाँ तो पापा कैसी लगी रोटी? ठीक थी? तीन पापा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल रात से आज का मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मॉर्निंग हो चुकी है और देवर जी जा रहे थे तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ क्योंकि वो जा रहे हैं तो थोड़ा मेरा दीदी आप करो। और ये रही ननद जी, क्या कर रही हो आप? पोछा साफ सफाई कर रही हूं। ये सफाई कर रही हैं। वहाँ पापा जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। हाँ पापा रोक रही हूँ, लेना। अभी का कंटिन्यू ब्लॉग करेंगी मेरी देवरानी। इधर भी देख लो, बाय करने के लिए। भाई पर शायद ऊपर है। तो रहे थे आलू के पराठे बनाने की। आलू बॉईल कर लिए, आटा लगा के रख लिया है। यहाँ चटनी बनी हुई है तो चलिए बनाते हैं और दिखाते हैं। उनने ना मैंने एक ही बार पराठे बना के खिलाए जब मैं यहाँ थी। यहाँ रहती नहीं हूँ ना ज़्यादा, तो फिर वो करती है। तो उन्हें आज भी बोले कि भाभी अपने हाथ के आलू के पराठे बना के खिला दो जो आपने लास्ट टाइम बनाए थे। तो बन गया, चलो बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ वैसे ही बने। चलिए अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। कैसे बने हैं भैया? पराठे एक नंबर है, बहुत जबरदस्त। अच्छा वाली है, अच्छी नहीं लग रही है। हाँ अचार पैक भी करवा लेना। अचार पराठे वो पैक हो रहे हैं, ठीक है। हाँ पापा, सेकने की जिम्मेदारी उपासना पे है पापा। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो, जल्दी से अच्छी सी सुंदर सी बहू आए। उदित भैया हमें कुछ नहीं दिया है, देखो चीटिंग हो जाएगी ये। हाँ। चलो बाय बाय। अरे इसे भी दे दो, ये आ रहा है, ये आ रहा है। स्टॉल के चक्कर मुझे ही मेरे मम्मी पकड़ लेगी। तो गाइस पराठे वगैरह बन चुके हैं, देवर जी जा चुके हैं जैसे कि आपने देखा। और अभी हम लोग खाने बैठे हुए हैं। मुझे कर दो। इधर आओ पास में।
बहुत टेस्टी बना है। बहुत टेस्टी खाना है, मेरी जेठानी ने बहुत टेस्टी पराठा बनाया है। थैंक यू। ऐसी तारीफें बहुत कम मिलती है ससुराल में, पता है ना। देवर जी को भी अच्छे लगे, सभी को अच्छे लगे। मम्मी पराठे कैसे लगे? है मम्मी? मम्मी पराठे कैसे लगे? अच्छे लगे, उन्हें भी पसंद आए। तो चलिए हम भी खा लेते हैं, उसके बाद जाऊंगी अपने रूम में। अब मैं उपासना आऊंगी, अब मैं अभी नहीं आऊंगी, ठीक है? ऊपर जा रही हूँ मैं खाना खाने, ठीक है? उसके बाद ही आऊंगी। तो चलिए अब खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, अब मिल रही हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद ही, मतलब मुश्किल से आधा पौन घंटा हुआ है, क्योंकि मैं चली गई थी ऊपर नहाने के लिए। हेड वॉश करना था, कपड़े वॉश करने थे, सभी कुछ करना था मुझे। तो वहाँ से मैं अब नीचे आई तो फिर पापा ने याद दिलाया कि आज बसंत पंचमी है और पीली खिचड़ी बननी ज़रूरी है। तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, कि हाँ हमारे यहाँ तहेरी बहुत ज़्यादा बनती है, मतलब सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज भी वही दिन था, तो क्यों ना मतलब दस्तूर किया जाए, तो इसलिए मैं बना रही थी यहाँ पर तहेरी। और फिर जल्दी जल्दी ये काम कर रही थी, साथ में मैं बात भी करती जा रही थी। देवरानी बाहर ही बैठी हुई थी और उन्होंने मेरे को ही सौंप दी थी कि आप ही बनाओ, तो इसलिए मैं ही बना रही थी। हे गाइस, तो तहेरी वगैरह बनाने के बाद, क्योंकि आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भूल गई थी, दोपहर में पापा ने याद दिलाया कि आज बसंत पंचमी है, तो मैंने पीली पीली चूड़ियाँ पहन ली। कपड़े तो नहीं पहने, क्योंकि मुझे मेरे पास से येलो में अभी यहाँ नहीं थे, मैके में रखे हुए हैं सूट, और यहाँ सिर्फ साड़ियाँ ही हैं। मोस्टली तो मेरे पास पीले ही कलर की है, लेकिन साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा था। मतलब मैं इतनी शौक रखती हूँ साड़ी पहनने का, और आज मन नहीं था मेरा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो बस चूड़ियाँ वियर कर ली मैंने। और तहरी वगैरह खा के हम लोग मतलब लेट गए थे। फिर सडनली मेरे हस्बैंड जी का कॉल आया था, तो उनका कुछ इम्पोर्टेंट काम था, वो कराने गई थी मैं बाहर। अभी वापस आई हूँ, फिर अभी जाना है बुटीक पे, और जाएंगी मेरे साथ में देवरानी मेरी। तो मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी बैठे बैठे। मेरे रूम में अंदर पापा को मैंने सुला दिया था, क्योंकि तक्ष सो रहे हैं, तो वो अकेले रह जाते हैं, तो वो उठ जाते हैं, उनके पास कोई ना कोई रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने पापा को बिठा दिया, मतलब लिटा दिया अंदर। मैंने कहा पापा आप सो जाइए, थोड़ी देर आराम करिए मेरे रूम में, और मैं होके आती हूँ। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ हॉल में बैठे बैठे कि कब देवरानी आएगी, तो अब चलते हैं। वो भी सो गई थी, क्योंकि मैं चली गई थी बाहर। वो आई थी मेरे पास कि दीदी चलेंगे हम लोग, मैंने कहा हाँ चलेंगे, लेकिन मैं अपना काम करने चली गई थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया। 15-20 मिनट हुए कि वो सो गई मैडम। तो अभी उठा के आई हूँ मैंने कहा चलो जल्दी से, क्योंकि बुटीक पे भी बहुत ज़रूरी काम है हमें, इसलिए वहाँ भी जाना ज़रूरी है। क्योंकि शादियाँ वादियाँ हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं ना, तो ज़रूरत मतलब होती रहती है साड़ी वगैरह वियर करने की। और ससुराल पक्ष में होना तो मेरा दिल करता है कि मैं साड़ी ही वियर करूँ, तो इसलिए देख रही हूँ कितनी देर में हम लोग निकलेंगे। हालांकि 5 बज चुके हैं शाम के, मैं टाइमिंग बता दूँ आपको। और मौसम भी बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन अब थोड़ी शाम हुई ना जैसे ही, वैसे हल्की हल्की सी ना ठंडी सी लगने लगी। मतलब मैं स्कूटी से गई थी, आई थी ना, तो मुझे हवा सी लगी, तो मैंने स्टॉल इस टाइप से वियर कर रखी है कि मुझे हाथों में ठंडा लगे। स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, आ जाए मैडम, फिर मिलवाते हैं उनसे भी। तो हम निकल चुके हैं देवरानी जेठानी बाहर घूमने के लिए। हालांकि परमिशन लेके आए हैं, तो वो आपको नहीं देखने को मिली होगी। बस पहुंचने ही वाले हैं बुटीक, और वहाँ का काम निपटाते हैं।
देखते हैं, यहाँ हो पाएगा तो ठीक है, वरना फिर मुझे अपने मायके की ही साइड डालना पड़ेगा। अगर यहाँ हो जाता है तो ठीक है, यहीं डाल दूँगी, वरना वहाँ ले जाऊँगी फिर शाम को। यहाँ पर भी तो बच्चे को इस कलर में बस कई साड़ियाँ हो गई हैं। हाँ तो लगेगा ही। 17 को ले लेना, ठीक है? ठीक है। वो तो आ गए हैं घर, और भी जगह गए थे, सामान लेकर आए हैं, क्योंकि देवरानी ने कहा था कि उनको गुड़ और इमली की चटनी में बना के दूं। उनको मैंने प्रॉमिस किया था दही खिलाने का। नहीं तो मत आने तो वहीं रहने दो, उसे काम नहीं करूंगी मैं, खाना वाना नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए आप बस इसे अभी भिगो देना, ठीक है? तो कल बन जाएगी इमली को, और अभी बनवानी है तो गर्म पानी में भिगो दो, जब तक खाना वाना बनेगा फिर वो ये बन जाएगी। हाँ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। और तक्षु देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है उनके लिए चीज लाई हूँ मैं, पर कुछ नहीं है बेटा। कुछ नहीं है। नहीं, ये तो खाता है ना, इसी के लिए तो ले रही थी मैं। देखो ये है इमली। बना लो, बाद में मम्मी नहीं है, पीने में मिल जाएगी। शूज वो देखो, वो रखे हुए हैं, वो पहन के। सो गाइस ये देखिए हम लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ना अभी ना सिंक में सारे गिलास पड़े हुए हैं पिया भी तो और धुलना ना पड़े इस चक्कर में मेरी देवरानी आलस के कारण कटोरे में पानी पीने को बैठ गई लेके। हम हाँ। तो तो जग ले सकती हैं आप जग ले सकती हैं, जग से पी सकती हैं। इसमें भी नहीं किया जाएगा, पी लिया जाएगा। ये देखिए, एक फोटो भी डाल दूंगी। हे भगवान, हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता ये आलसी प्राणियों का। हे प्रभु, कहाँ है आप मैडम को धुलना ही पड़ेगा। बहन मैं भी हूँ मुझे भी पीना है। इसमें गिलास हो तो गिलास भी करेंगे इसमें। पता है सबने ना पी पी के इधर उधर रख रखे हैं, अब ढूंढने। ए प्रभु कहाँ हो आप? अब आराम से